क्या आपने कभी खुद को अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ पाया है? जब मैं कॉलेज में था, मुझे अनगिनत रातें जागते हुए, बातचीत दोहराते हुए, असाइनमेंट के बारे में चिंता करते हुए और सभी प्रकार की सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हुए बिताना याद है। ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग कभी न खत्म होने वाली मैराथन दौड़ रहा हो। जैसा कि यह पता चला है, जरूरत से ज्यादा सोचना एक ऐसी चीज है जो हम सभी कभी न कभी करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस चक्र से मुक्त होने का एक तरीका है? आज के वीडियो में हम एक प्राचीन बौद्ध कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो इस बात की गहन जानकारी देती है कि हम अपने अतिस्क्रिय दिमाग को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपके पास अपने विचारों को शांत करने और शांति पाने के लिए व्यावहारिक उपकरण होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कालातीत बौद्ध कहानी का पता लगाएंगे जो अत्यधिक सोचने पर काबू पाने का मार्ग बताती है। हमारी तेज गति वाली दुनिया में हमारे दिमाग अक्सर निरंतर विचारों के जाल में उलझ जाते हैं। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम ज्ञान को उजागर करते हैं। बुद्ध से सीखें और जानें कि शांतिपूर्ण दिमाग कैसे विकसित किया जाए। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में पियादासी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। मानव मन की गहरी समझ के लिए जाने जाने वाले पियादासी को अक्सर ग्रामीण मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए खोजते थे। एक दिन आनंद नाम का एक युवक आया भिक्षु, अपने बेचैन विचारों से परेशान। आनंद कहते हैं, मास्टर पियादासी, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं। मेरे विचार अंतहीन रूप से दौड़ते रहते हैं और मैं चिंताओं और संदेहों से अभिभूत महसूस करता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? पियादासी कहते हैं, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था जो एक सुंदर नदी के पास रहता था। हर दिन वह अपनी फसलों की देखभाल के लिए जल्दी उठता था। एक सुबह जब वह अपने खेत की ओर चल रहा था, उसने रास्ते के बीच में एक बड़ा पत्थर देखा। परेशान होकर उसने घंटों उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और हार कर बैठ गया। किसान का मन विचारों से भर गया। यह चट्टान यहां क्यों है? मैं अपने खेत तक कैसे पहुंचूंगा? अगर मेरी फसलें मर गईं तो क्या होगा? वह इन विचारों में इतना डूबा हुआ था कि उसे उधर से गुजर रहे एक बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं गया। बूढ़े व्यक्ति ने किसान की परेशानी देखी और उसके पास आ गया। बूढ़ा आदमी कहता है, युवा किसान, तुम इतना संघर्ष क्यों करते हो? किसान का कहना है, मैं इस चट्टान को नहीं हटा सकता और यह मेरा रास्ता रोक रहा है। मुझे अपनी फसलों और अपनी आजीविका की चिंता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम शिला नहीं हो और शिला भी तुम नहीं हो। इसके चारों ओर का रास्ता स्पष्ट है, फिर भी तुम बाधा पर टिके हो। अपना संघर्ष छोड़ दो और तुम्हें शांति मिलेगी। पियादासी कहते हैं, आनंद, हमारा दिमाग उस किसान की तरह है जो लगातार हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं से जूझता रहता है। हम अपनी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अत्यधिक सोचने में उलझ जाते हैं। लेकिन किसान की तरह हम जाने देना और रास्ता ढूंढना चुन सकते हैं, अलग रास्ता। आनंद कहते हैं, लेकिन मास्टर, मैं इन विचारों को छोड़ना कैसे सीख सकता हूं? पियादासी कहते हैं, माइंडफुलनेस के माध्यम से। मेरे प्रिय आनंद, अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लाकर और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करके हम अत्यधिक सोचने के जाल को खोलना शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस अत्यधिक सोच पर काबू पाने की कुंजी है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके हम अपने विचारों को उठते ही देखना सीख सकते हैं और उनमें फंसे बिना उन्हें गुजर जाने दे सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं के बीच जगह बनाने में मदद करता है, जिससे हमें अनुमति मिलती है शांति और स्पष्टता पाने के लिए। पियादासी कहते हैं, आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हवा की अनुभूति पर ध्यान दें जब यह आपकी नासिका में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। जब विचार उठते हैं तो उन्हें स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि आपका मन शांत और अधिक शांत हो गया है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से आनंद ने एक बदलाव देखना शुरू कर दिया। उनका मन कम अराजक हो गया और उन्हें चिंताओं और संदेहों से छुटकारा पाना आसान लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति है। बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि ज्यादा सोचना एक सामान्य मानवीय अनुभव है,
लेकिन इसका हमारे जीवन पर नियंत्रण नहीं है। सचेतनता का अभ्यास करके और वर्तमान क्षण को अपनाकर हम खुद को ज्यादा सोचने के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और सच्ची आंतरिक शांति पा सकते हैं। पियादासी कहते हैं, याद रखें, आनंद शांतिपूर्ण मन का मार्ग एक कदम से शुरू होता है। सचेतनता को अपनाएं और आप उस शांति की खोज करेंगे जो भीतर निहित है। सचेतनता और आत्म खोज की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी उपयोगी लगी तो कृपया अधिक प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको हर पल शांति और स्पष्टता मिले।